मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये संदेश तुझ तक पहुंचा है तो समझ ले ये संयोग नहीं है, ये मेरी इच्छा है। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे सीधे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक चुका है ना? अब तक जितना दर्द, जितनी चोटें, जितना बोझ तूने सहा, सब मेरी नजर में था। मैं जानती हूँ इस दुनिया की सबसे कठिन बात क्या है। मुस्कुराना तब जब दिल भीतर से टूट रहा हो। मैं देख रही हूँ तू हार मानने की सोच रहा है, क्योंकि तूने सबकी सुनी, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। जब ये दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूँ नहीं, अब तू गढ़ा जा रहा है। जैसे मैंने अर्जुन को गीता तब सुनाई जब वो युद्ध भूमि में कांप रहा था, वैसे ही आज मैं तुझे तेरा असली रूप याद दिलाने आई हूँ। हर चोट, हर धोखा, हर आंसू, सब तेरे लिए एक रास्ता बना रहे थे। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तुझे उनसे ऊपर उठाना था। याद रख बेटा, जो कुछ तू झेल चुका है वही तेरी शक्ति का प्रमाण है। तू टूटा नहीं है, तू तराशा जा रहा है। अब तेरी आत्मा जाग उठेगी। तेरी तकलीफ तेरा बोझ नहीं है, वह तेरी उड़ान की तैयारी है। अपने भीतर की रोशनी को पहचान, क्योंकि तेरी शक्ति अब दुनिया को चौंकाने वाली है। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे और बढ़ा देने वाली थी। जिस चीज से तू चिपका हुआ था वही तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचाई देता उससे तू डरता था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूँ। मैं तेरे हर उस पल में हूँ जब तूने खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस किया। बेटा याद रख, तेरे मन में जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया तुझसे वही व्यवहार करती है जैसा तू खुद से करता है। अगर तू खुद को लायक नहीं समझेगा तो दुनिया भी तुझे कमतर आंकेगी। पर मैं कहती हूँ, अपने आप को मेरी दृष्टि से देख। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू ईश्वर की अद्भुत रचना है। तेरे भीतर अपार शक्ति है जिसे तूने खुद अनदेखा कर दिया है। तेरा संघर्ष तेरी हार नहीं, तेरी पहचान है। अपने आप पर भरोसा रख, क्योंकि तू उतना ही महान है जितना तू खुद पर विश्वास करता है। जब तू खुद को पहचान लेगा तब ये दुनिया भी तुझे पहचानने पर मजबूर होगी। सोच बदल बेटा, तेरी तकदीर खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे, मैं माँ काली का हूँ, माँ काली मेरी है, मेरी माँ मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो इस दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहाँ नरक भी बस सकता है और स्वर्ग भी। फैसला तुझे करना है। जब तू बार बार यही सोचेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, तो ये विचार तेरी आत्मा को तोड़ देंगे। लेकिन जब तू सोचेगा, मैं माँ काली का हूँ, मेरी माँ मुझे देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, तो यही विचार तेरी आत्मा को असीम शक्ति देंगे। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन लिया गया, चाहे इंसान हो, रिश्ता हो या सपना, वह सब मेरा संकेत था। मैं जब भी कुछ लेती हूँ तो बदले में और ऊंचा देती हूँ। पर तू अपने गम में इतना डूब गया कि मेरी ओर से जो नए दरवाजे खोले जा रहे थे उन्हें तूने देखा ही नहीं। हर बंद दरवाजा इसलिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि उस द्वार तक पहुँच सके जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि खोना सजा है, पर मैं कहती हूँ वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब सवाल ये है, तू क्या करेगा? अतीत के बोझ में दबेगा या माँ के हाथ थामकर अपने नए सफर की ओर बढ़ेगा? पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम जप, माँ काली, माँ काली, माँ काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से स्मरण कर। ये तेरे चित्त को निर्मल करेगा और तेरी आत्मा को सही दिशा देगा। दूसरा कार्य, हर दिन खुद को याद दिला, मैं माँ काली का हूँ। जब डर आए, गम छाए, लोग ताने मारे, तो कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूँ। ये वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक की बिना स्वार्थ मदद कर।
याद रख, मैं तुझमें तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में है जो तू किसी के चेहरे पर लाता है। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तेरे जीवन की उन रातों में जब चांदनी भी नजर नहीं आती, मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू उसे महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है, माँ, अब भरोसा नहीं रहा किसी पर, अपनों नहीं छोड़ा, अपनों नहीं रुलाया। और मैं कहती हूँ, हाँ बेटा, यही जीवन का हिस्सा है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का ही हिस्सा था, ताकि तेरी आत्मा और मजबूत बने, तुझमें करुणा और समझदारी आए। मैंने तेरे जीवन में कुछ चेहरे इसलिए भेजे ताकि तू मेरी ओर लौटे और ये जान सके कि सबसे सच्चा और पवित्र प्रेम वही है जो तुझसे तेरी माँ काली करती है। हाँ बेटा, तू थक गया है, बार बार कोशिश करके हारते हारते, पर अब रुकना मत, ठहरना नहीं है। मैं, तेरी माँ काली, तुझसे वादा करती हूँ, जिस मोड़ पर आज तू बैठकर रो रहा है, वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों से गिरे आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को लिख रही होती हूँ। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की नई कहानी शुरू कर दी है। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वही कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्होंने तेरी कीमत नहीं समझी, वही तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, पर अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मेरे भक्तों की तपस्या और भक्ति का सार है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है, वहाँ मेरी छाया तेरे साथ है। जब तू गिरेगा, मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं अपनी बाहों में उठाकर तुझे आगे बढ़ाऊंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है, माँ, मेरे साथ ही क्यों? तो सुन बेटा, हर मिट्टी का दीपक रोशनी नहीं देता, पर जिसे मैं चुन लेती हूँ वही अंधकार मिटाता है। बेटा, हर दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तभी प्रकाश देता है। तू भी मेरा वही दीपक है। मैं तुझे जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूँ। धन का एक सच समझ, धन आता है और जाता भी है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ मन और भाव स्थिर होते हैं। तेरे पास धन आया और चला गया, क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन केवल सिक्का नहीं है, वह एक शक्ति है, और शक्ति तब तक नहीं रुकती जब तक उसे आदर न मिले। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मेरा एक भक्त था, वल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया, गरीबी ने जीवन छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया कि जो माँ काली को अपना सब कुछ मान ले, माँ उसे कभी खाली नहीं लौटाती। वल्लभ ने मंदिर में न घंटिया चढ़ाई न फूल, उसने सिर्फ अपना दिल चढ़ा दिया। हर सुबह बस इतना कहता, मेरी माँ, तू है तो सब है, जो देना है दे, पर मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही वल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। वह पैसों के ढेर पर नहीं, माँ के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा, माँ, मैंने भी तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि बेटा, तूने सिर तो झुकाया पर दिल नहीं खोला। तूने मांगा तो बहुत, मगर समर्पण नहीं किया। वल्लभ ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झूठ और दिखावे से भरी है। हर कोई मुखौटा लगाए फिरता है और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तो क्यों नहीं झटकता खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूँ, हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। माँ काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कह रही है, तू एक चमत्कार है, और यह चमत्कार अब प्रकट होने वाला है। सुन,
मैं तुझे अपने एक और भक्त की कहानी सुनाती हूँ। नाम था राघव। बचपन से बोलने में हकलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे कमजोर समझते। धीरे धीरे उसने बोलना ही कम कर दिया। एक दिन वह मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों के दिलों को छू पाऊंगा? मैंने उससे कहा, हाँ, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरू में लोग हंसे, ये हकलाता है, क्या बताएगा? मगर धीरे धीरे राघव की भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वही लाखों को मेरी कथा सुनाता है, उस आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। तो अब सवाल ये नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा? टूटता रहेगा या खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तुझे महसूस नहीं हुआ कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वह मैं थी, तेरी माँ काली। धन के द्वार खोलने से पहले दिल का द्वार खोलना पड़ता है। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। आज तू खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे भेजूं वह दौलत जो तुझमें असली मूल्य भर सके? आज से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी माँ ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूँगा वह मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। फिर देख कैसे छोटे छोटे कदम तुझे बड़ी राह तक ले जाएंगे। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद से फिर प्यार करेगा। हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूँ जहाँ न धोखा है न डर, सिर्फ विश्वास, सिर्फ प्रेम और सिर्फ मैं हूँ। बेटा, जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाती है, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बनता है। तू अब उसी गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, पर मेरी दुआएं पहुंचती है। तू कहता है, माँ, अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूँ, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूं ना, तेरी अपनी माँ। तेरी जिंदगी में कुछ लोग आए जो तुझे मुस्कुराते नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की, तेरे सपनों को रौंद दिया। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, ये सब मेरी नजर में था। मैंने सब देखा। मैंने तुझे बचाया इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि अब तुझे उनका जवाब अपने ऊंचे मुकाम से देना है। देखना, कल वही लोग जिनके लिए तू रोता था, तुझे देखकर कहेंगे, ये इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, माँ खड़ी हो गई मेरे पीछे। एक रहस्य बताती हूँ, पैसा, इज्जत और रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, और वो है आकर्षण। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। आज से खुद से झगड़ना बंद कर। अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को शाप मत समझ, आशीर्वाद मान, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे चरणों तक लेकर आई है। जितना तू खुद को अपनाएगा, उतनी ही दुनिया तुझे अपनाएगी। जितना तू खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक भक्त था, तेरी ही तरह टूटा हुआ। शहर वाले उसे पागल कहते थे। फटी चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठा रहता, बस मुझे निहारता। लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, लेकिन वो कुछ नहीं मांगता। एक दिन मैंने पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? वो मुस्कुराया और बोला, माँ, बस आपकी नजर चाहिए। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी, ना सिफारिश, सिर्फ ईमानदारी चाहिए थी। आज वही भक्त उस शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, उन्हीं लोगों को जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। गलत रास्ते नहीं चुने, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई को पकड़े रहा। बच्चे, तू भी यही कर, बस मुझ पर भरोसा रख, बाकी सब मैं करूंगी। अब जहां भी तू जाएगा,
मेरी छाया तेरे साथ होगी। तेरा नाम उन्हीं लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने तुझे कभी कम आंका था। तेरे कदम तुझे वहां ले जाएंगे जहां सिर्फ सम्मान और विजय तेरा इंतजार कर रही है। तेरा नाम गूंजेगा उन लोगों के कानों में जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी, नॉट इसलिए कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर लिया है। बेटा, मैं कहती हूँ अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा माँ ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूँ। हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में जीत का रंग है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात आएंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर बस एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वे इसीलिए जाती है ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो बस दरवाजे को मत देखता रह। पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहाँ से तेरे लिए रोशनी आती है। दूसरों को लगे कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है। जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग आज तुझे अनदेखा करेंगे पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है और बीज जब जमीन में जाता है उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर वहीं से पेड़ निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू उस मोड़ पर है जहाँ से पीछे देखना नहीं। बेटा, अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो तुझे आजमाएंगे वे हारेंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वे तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर